हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि मस्त होंगे। जैसे कि आपको बताते हुए बहुत बेहद ही खुशी हो रही है कि आज से आपकी क्लास रेगुलर शुरू हो जाएगी। जैसे कि आज हम साइंस की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें बहुत अच्छे चैप्टर को लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट का नाम है रसायन विज्ञान। ठीक है प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान को लेकर आए हैं। आज हम जानने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर अध्याय 2 हम लोग पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री में जिस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, लेकिन उसको चालू करने से पहले, चैप्टर को चालू करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन को हम लोग जानते हैं। दिया है कि हारने हारने और जीतने का मजा वही जानता है जो मैदान में लड़ते हैं। हारने और जीतने का मजा वही जानते हैं जो मैदान में लड़ते हैं। प्यारे बच्चों, बाहर बैठकर लोग तो तालियां ही बजा सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैदान में जो लड़ता है, फील्ड में जो लड़ता है, वही जानता है कि हारना और जीतने का मतलब क्या होता है। यानी इस लाइन का कहने का मतलब है कि पेपर में जो स्टूडेंट बैठता है वही जानता है कि पेपर कैसा है और मेरा हाल कैसा है। बाहर से पड़ोसी लोग तो केवल ताना ही और तालियां ही बजा सकते हैं। तो वही बात है प्यारे बच्चों। आइए हम लोग क्लास चालू करते हैं। जैसे कि आप चैप्टर नंबर 2 देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल भस्म और लवण, इसको हम आज चालू करने वाले हैं। क्लास टेंथ का देख सकते हैं। आज केमिस्ट्री हम लोग चालू करने वाले हैं। और इससे आप 2027 के पेपरों में, जो 2027 के बिहार बोर्ड के पेपर में जब बैठकर आप पेपर देने वाले हैं, अब 2027 में जो आप पेपर दीजिएगा प्यारे बच्चों, उसके लिए बहुत बेहतर और कारगर साबित होने वाला ये वीडियो। आप हमारी वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। और आज से आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी है। पर डे आपकी क्लासेस मिलेगी, साइंस की क्लासेस मिलेगी, एसएसटी की क्लासेस मिलेगी, मैथ की क्लासेस मिलेगी। प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपकी क्लासेस मिलेगी। तो आप टेंशन मत लीजिए। आज हम लोग जानेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अम्ल क्या होता है। प्यारे बच्चों, अम्ल जो है अम्ल की अगर हम बात करें, आइए हम लोग समझते हैं अम्ल क्या है। अम्ल की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, अम्ल यानी एसिड। एसिड एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होता है। प्यारे बच्चों, अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये जो शब्द है प्यारे बच्चों, अम्ल जो शब्द है, यह शब्द जो है प्यारे बच्चों लैटिन भाषा है। कैसी भाषा है? लैटिन भाषा है। यानी ये शब्द को लैटिन भाषा से लिया गया है। ग्रीक यानी यूनान से लिया गया है, ग्रीक शब्दों से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एसिड, एसिडस, जिसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों एसिडस, एसिडस, जिसका शब्द होता है अर्थ होता है एसिडस। एसिडस का हिंदी अगर अर्थ देखें प्यारे बच्चों, तो एसिडस का अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। यानी वैसा पदार्थ जिसे चखने के बाद हमारे जो जिह्वा है वह उसे खट्टा महसूस करे, उसी को हम लोग बोलते हैं एसिडस। यह एक लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति हुई है, जिसको हम लोग आज की डेट में अम्ल बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अम्ल को अगर हम चखते हैं तो वह स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है? वह खट्टा होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर में कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे पदार्थ। क्लास 9th में आप लोग पदार्थ पढ़े होंगे। पदार्थ क्या है तथा पदार्थ की परिभाषा क्या है। ठीक है, पदार्थ जो स्थान घेरे, जिसमें आयतन होता है, जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम पदार्थ कहते हैं। लेकिन अगर आप पढ़े होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी पदार्थ का वर्गीकरण।
प्यारे बच्चों आप पढ़े होंगे पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण पढ़े होंगे। पदार्थ का वर्गीकरण में पढ़े होंगे कि पदार्थों का वर्गीकरण हम लोग किए हैं प्यारे बच्चों, 3 भागों में किए हैं। पहला आप पढ़े होंगे, पहला पदार्थ में आप पढ़े होंगे प्यारे बच्चों कि एक तत्व होता है, ठीक है, एक यौगिक होता है और एक मिश्रण होता है। आप इसको पढ़े होंगे, आप इसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि पदार्थों का जो वर्गीकरण है, एक हो गया तत्व एलिमेंट्स, एक हो गया कंपाउंड, एक हो गया मिश्रण। ये आपका तत्व है, सॉरी वर्गीकरण है पदार्थों का। तो आप देखे होंगे तत्व में, जब आप पढ़े होंगे तो तत्व में आप देखे होंगे प्यारे बच्चों कि तत्व जो है, तत्व 3 प्रकार का होता है। एक होता है धातु, एक होता है धातु, एक होता है उपधातु और एक होता है अधातु, जो कि आपको बेहतरीन तरीका से 10th क्लास में आपको पढ़ना है कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है और उपधातु क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर आप पढ़ सकते हैं, फिर आप जानेंगे प्यारे बच्चों कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण के भी 3 प्रकार होते हैं। मिश्रण के भी प्यारे बच्चों 3 प्रकार होते हैं। एक प्रकार है आपका कोलाइडी, एक प्रकार है कोलाइडी प्यारे बच्चों, एक प्रकार है आपका निलंबन और एक प्रकार है आपका विलयन। विलयन क्या होता है, ठीक, कोलाइडी क्या होता है, निलंबन क्या होता है, विलयन क्या होता है। प्यारे बच्चों अब पढ़े होंगे 9 क्लास में, बहुत ही बेहतरीन तरीका से, जहां भी पढ़े होंगे या अपनों से पढ़े होंगे, तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे। मिश्रण में देखिएगा, ये जो मिश्रण मिक्सचर जो होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है, एक समांग मिश्रण और एक विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण क्या होता है, वैसे मिश्रण जिसमें मिश्रण के अवयव पूरी तरह से घुल मिलकर पारदर्शित को दर्शाते हैं, उसे हम लोग समांग मिश्रण कहते हैं। और असमांग और विषमांग मिश्रण जो होता है, वो वैसे पदार्थ होता है जो मिश्रण में उसके अवयव जो होते हैं वो साफ साफ दिखाई देते हैं, अवयव के कण साफ साफ दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल दैट, जैसे कि आप नमक ले लीजिए और बालू ले लीजिए, दोनों को मिश्रण कर दीजिए तो वो भी एक मिश्रण है, तो वो इसके अवयव दिखाई देते हैं, नमक और बालू आपको साफ साफ दिखाई देंगे। दूसरी तरफ आप देखिएगा, चीनी और पानी का मिश्रण ले लीजिए, चीनी पूरी तरह से घुल जाता है तो वो समांग मिश्रण हो जाएगा, उसके अवयव दिखाई नहीं देते हैं। अब उस जो चीनी और पानी का मिश्रण होगा प्यारे बच्चों, तो उसमें आप देखिएगा क्या चीनी दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, केवल पानी ही दिखाई देगा, तो एक मिश्रण होता है। फिर हमको उस पर नहीं जाना है, हमको आना है यौगिक पर। तत्व क्या होता है इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, तत्व के बारे में हमको अभी चर्चा नहीं करना है, हमें चर्चा करना है यौगिक के बारे में। हालांकि तत्व आप देख सकते हैं, तत्व का अगर डिफाइन कीजिएगा, डिफिनेशन दीजिएगा, तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं, वो हमारा हो गया तत्व। तत्व धातु, उपधातु और अधातु होता है, ठीक है। अगर हम तत्व की बात करें प्यारे बच्चों, अभी तक तत्व जो है 118 तत्वों की खोज हो चुका है, 118 तत्वों की खोज हो चुका है, जिसमें आपको 20 तत्व जो मिलेंगे अधातु मिलेंगे, 7 तत्व जो मिलेंगे उपधातु मिलेंगे, बाकी जो बच गया है आपका वो धातु हो गया, बाकी जो बच गया आप धातु हो गया, इसमें से आप माइनस कर सकते हैं। हमें पढ़ना है यौगिक के बारे में, यौगिक के बारे में हमको प्यारे बच्चों पढ़ना है कि यौगिक क्या होता है और यौगिक के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए देखिए प्यारे बच्चों, यौगिक क्या होता है। देखिए यौगिक जो होता है, कंपाउंड जो होता है, एक रेशियो में चलता है, एक अनुपात में चलता है, ये अनुपात में चलता है। क्या किसमें चलता है, ये अनुपात में चलता है, एक रेशियो में काम करेगा ये, जिसे हम लोग यौगिक कहते हैं। ये भी एक शुद्ध पदार्थ होता है। जैसे कि आप इसको समझ सकते हैं, इसके अगर हम प्रकार के प्यारे बच्चों बात करें, ये होता है अम्ल, जिसको हम आज जानने वाले हैं, एक होता है भस्म या क्षार प्यारे बच्चों, और एक होता है लवण, एक होता है लवण। ये प्यारे बच्चों, ये जो होता है, ये तीनों चीज देखिएगा ना, एक अनुपात में चलता है। ये जो तीनों चीजें हैं एक अनुपात में चलता है, एक अनुपात में, बिना अनुपात के इसको बना ही नहीं जा सकता है, बनाया
यानी बिना अनुपात के अगर इसको हम बनाना चाहें प्यारे बच्चों तो कभी जिंदगी में नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें एक अनुपात काम करता है। जैसे एग्जाम्पल दैट, जैसे आप अम्ल समझते हैं H2SO4। अब देखिए, अब इसमें अगर हम हाइड्रोजन की बात करें प्यारे बच्चों, तो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन O2। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें 2 है हाइड्रोजन, इसमें सल्फर 1 है, और इसमें ऑक्सीजन की बात करें तो 4 हो। देखिए ये अनुपात है प्यारे बच्चों, ये अनुपात है। देखिए ये अनुपात की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। अगर ये अनुपात में नहीं रहेगा तो यौगिक बनना असंभव है, यौगिक कभी बन ही नहीं सकता है। इसलिए यौगिक जो होता है 3 प्रकार से होता है, और इसे हम एक रेशियो में लेकर चलते हैं। इसमें लेकर चलते हैं प्यारे बच्चों, एक रेशियो में लेकर चलते हैं, एक अनुपात में लेकर चलते हैं। तो आइए हम लोग बेहतरीन तरीका से समझे कि अम्ल क्या होता है। अभी आप लोग समझे कि अम्ल जो है एक भाषा है जो कहां से निकल कर आया प्यारे बच्चों, यह लैटिन भाषा है जो जो यूनान से यानी ग्रीक से निकल कर आया है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिडस। और एसिडस का मतलब होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा। यानी जाहिर सी बात है कि अम्ल कैसा होगा, खट्टा होगा, यानी इसका अर्थ ही होता है खट्टा, इसका मतलब होता है कि खट्टा होगा। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो पदार्थ देखिए प्यारे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्व, एक होता है मिश्रण, एक होता है यौगिक। तत्व आप समझ सकते हैं, जैसे आप तत्व को समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जैसे आपका सोडियम हो गया Na, क्लोरीन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, Mg हो गया, एल्युमिनियम हो गया। प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो गया, तत्व है। आप 9 क्लास में पढ़े हैं, और इस तीसरे चैप्टर में जब आइएगा तो उसमें भी आपको पढ़ना है। मिश्रण क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो अभी बोले थे कि जैसे कि मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया प्यारे बच्चों, ये मिश्रण है। हवा हो गया प्यारे बच्चों, हवा हो गया, ये मिश्रण है। वायु है ना, एयर, एयर बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। यौगिक अभी प्यारे बच्चों बोले हैं कि आपका इस यौगिक आपका एक अनुपात में काम करता है। जैसे H2O हो गया, ये आपका यौगिक हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, H2SO4 हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा यौगिक हो गया। क्योंकि यह एक रेशियो में चल रहा है, एक अनुपात में चल रहा है। अगर ये अनुपात में नहीं चलता तो यौगिक नहीं बनता। और जितने आपका प्यारे बच्चों एसिड है, जैसे आप हम यहाँ पर कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आप देख सकते हैं इसमें इसमें आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि जैसे कैल्शियम हो गया, आप फिर देख सकते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसमें भी एक अनुपात काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इसको देख सकते हैं CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देख सकते हैं, भस्म है, ये भी एक अनुपात में काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो यौगिक होता है एक अनुपात में काम करता है। आइए इस चीज को हम लोग आगे समझते हैं। देखिए तत्वों को बांटा गया प्यारे बच्चों 3 भागों में, एक होता है धातु, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। ठीक है, अभी तक तत्वों की जो खोज किया गया है प्यारे बच्चों, 118 तत्वों की खोज कर दिया गया है, जिसमें उपधातु की हम बात करें तो उपधातु की संख्या 7 है, अधातु की संख्या लगभग 20 के बराबर है। बाकी चीजें जो बच गया आपका धातु हो गया। ठीक है, अभी आगे भी जिक्र किए थे तत्व। उसके बाद देखिए मिश्रण, मिश्रण देखिए प्यारे बच्चों कोलाइडी, निलंबन, विलयन, ठीक है। उसके बाद अब प्यारे बच्चों देखिए यौगिक, यौगिक में देखिए यौगिक जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल, भस्म और लवण, ये 3 प्रकार के यौगिक हैं प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग आज इसके बारे में हम जानने वाले हैं। इसमें पहला जानेंगे हम लोग अम्ल के बारे में जानेंगे कि अम्ल क्या है, अम्ल क्या है। तो अभी हम बोले कि अम्ल जो शब्द है वह एसिडस से बना है। किससे बना है, एसिडस से बना है। एसिडस प्यारे बच्चों क्या है, तो एक लैटिन भाषा है। क्या है, एक लैटिन भाषा है। कहां से है प्यारे बच्चों, ग्रीक से आया है, ग्रीक से यानी यूनान से आया है। कहां से आया है, यूनान से आया है। जिसका हम लोग बोलेंगे कि शाब्दिक अर्थ प्यारे बच्चों, जिसका हम लोग बोलते हैं शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इसका शाब्दिक अर्थ खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है। यानी यह स्वाद में कैसा दिखेगा, खट्टा लगेगा। स्वाद में कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा। एक बात है प्यारे बच्चों कि जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था तो जो पहले के लोग थे कैसे अनुमान लगाए थे कि अम्ल स्वाद में खट्टा होगा कि कैसा होगा, तो उस समय अम्ल जो था उतना प्रभावशाली नहीं हुआ होगा।
लोग चखे होंगे, खट्टा लगा होगा तो अनुमान लगाएंगे ओ अम्ल जो होता है इसका मतलब ये खट्टा लग रहा है, इसका स्वाद ऐसा है, इसका मतलब इसका नाम ऐसे हो जाना चाहिए। तो ग्रीक जो था ना प्यारे बच्चों, लैटिन भाषा से बहुत सारे शब्द को लिया गया है। आज विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पूरी दुनिया जिसका यूज कर रही है, जिस नाम का यूज कर रही है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे समझेंगे। हाँ, अब यहां से हमारा अम्ल शुरू होता है। यहां से हमारा अम्ल के बारे में जो क्रियाएं शुरू होती है प्यारे बच्चों, क्या है कि अम्ल जो है का शाब्दिक अर्थ लैटिन शब्द में एसिडस होता है। हाँ देखिए, एसिडस होता है वह जिसका शाब्दिक अर्थ खट्टा होता है। यानी अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसिडस शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ खट्टा होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ खट्टा होता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुका है, ये तो हम पहले बता चुके हैं। अब देखिए, एक वैज्ञानिक आते हैं प्यारे बच्चों जिसका नाम है रॉबर्ट बॉयल। 1680 ईस्वी में आते हैं, ठीक। इन्होंने सर्वप्रथम अम्ल से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त की। उस शोध कारखाना में जाकर कुछ शोधन का काम कर रहे थे, जहां से उन्हें सर्वप्रथम अम्ल के बारे में पता चला। यानी वो बोले कि अम्ल पदार्थ जिसका जलीय विलयन, देखिए अम्ल जो है ना जल में घुलनशील होता है, जल में घुल जाता है। तो जब इन्होंने देखे कि अम्ल जो है जल में घुल, ठीक है, तो स्वाद में खट्टा होता है, और जो अम्ल जो है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है प्यारे बच्चों, खट्टा होता है। जलीय विलयन कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। जलीय विलयन इसके स्वाद में खट्टा होता है। और यह क्या करता है कि यह नीले लिटमस पेपर को क्या कर दे रहा है प्यारे बच्चों, लाल कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है। तो इसका एक ट्रिक है जो लिटमस पेपर के बारे में, इसका एक ट्रिक है अनिल। अनिल इसका ट्रिक है। अ से हो गया हमारा अम्ल, नी से हो गया नीला, ल से हो गया लाल, और ल से होता है लिटमस पेपर। यानी यह लाल और लिटमस पेपर, यानी ये जो है, ये अम्ल जो है लाल, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को क्या कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है। ये ट्रिक कभी मत भूलिएगा, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। कि अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जो अम्ल है प्यारे बच्चों, अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करेंगे और उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो देखिए, जैसे कुछ अम्ल का एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं। जैसे कि HCl है, HCl को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एग्जाम्पल है। फिर आपका है प्यारे बच्चों H2SO4, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर CH3CH4, इसको एसेटिक अम्ल बोलते हैं, अम्ल। ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, ये है आपका प्यारे बच्चों नाइट्रिक अम्ल है। और इसको बोलते हैं फॉस्फेरिक अम्ल, ये जो है आपका अम्ल का एग्जाम्पल है। जैसे कि HCl H2SO4 है, आपका CH3COOH है, HNO3 और H3PO4 फॉस्फेरिक अम्ल है। ये जो अम्ल है, ये फॉस्फेरिक अम्ल जो है प्यारे बच्चों, इसका उपयोग ज्यादातर आप देखिएगा उर्वरक बनाने में किया जाता है, रसायन पदार्थ को बनाने में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल को सोना को गलाने में भी किया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है खट्टे पदार्थों में मिलता है। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल भी कहा जाता है प्यारे बच्चों, इसे बैटरी अम्ल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बैटरी अम्ल कहते हैं। यानी बैटरियों में जो अम्ल भरा जाता है उसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है प्यारे बच्चों, ये आपके पेट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ये आपके पेट में मिलेगा। यानी हमारे अमाशय में जो है और कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये था अम्ल और अम्ल के गुण। ये अभिक्रिया धातु से कर है, ये धातु से अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे, जैसे धातु वाला एग्जाम्पल दे, मान लीजिए कि आपका है सोडियम है, सोडियम से हम अभिक्रिया करा दे HCl का, किससे, HCl का प्यारे बच्चों,
तो इससे जब हम HCl से अभिक्रिया करा रहे हैं तो ये बनेगा प्यारे बच्चों, ये बनेगा आपका NaCl प्लस हाइड्रोजन। तो यही जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है आपको क्या कर रहा है, गैस के रूप में मुक्त हो रहा है। किस रूप में मुक्त हो रहा है, गैस के रूप में मुक्त हो रहा है। समझ रखना है, ये है सोडियम, हमारा धातु हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा धातु, ठीक। ये हमारा हो गया अम्ल, क्या हो गया प्यारे बच्चों, अम्ल हो गया। और ये जो अम्ल है, ये जो अम्ल है धातु से अभिक्रिया कर रहा है, तो देखिए ये बना दिया, और ये जो बनाया है हाइड्रोजन गैस बनाया है। देखिए ये हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है, और ये बन दिया लवण, इसको क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। ये बना दिया लवण, NaCl साधारण नमक, और ये आपका हो गया हाइड्रोजन गैस जो ऊपर मुक्त हो रहा है। क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। अगर आप हमारे साथ वीडियो से जुड़े रहिए, और प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आपकी क्लास शुरू हो गई है। पर डे आपकी क्लास मिलेगी, और नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुंच जाएगा। और कमेंट में आप बताइए वीडियो की क्वालिटी कैसी है, आवाज़ कैसा आ रहा है, और प्यारे बच्चों और किस टॉपिक से आपको रिलेटेड वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं। ठीक है, आइए अगले बार हम समझते हैं अगला। अब आइए भस्म समझते हैं प्यारे बच्चों। भस्म क्या होता है, यानी भस्म या क्षार यानी बेस। बेस क्या होता है, देखिए अलग अलग वैज्ञानिक जो आते हैं प्यारे बच्चों, अलग अलग चीजों पर काम कर रहे थे। उसमें देखिएगा एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रुवेल, नामक एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है रुवेल। प्यारे बच्चों समझिए, ये रुवेल है, इन्होंने 1774 ईस्वी में आते हैं, और 1774 ईस्वी में आते हैं प्यारे बच्चों। यह अपना वैज्ञानिक जो है, यह भस्म के गुण के बारे में 1774 ईस्वी में रुवेल नामक वैज्ञानिक ने अपना विचार दिए, जिनके अनुसार क्षार वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, ये भी जल में घुलनशील है प्यारे बच्चों। क्षार वह पदार्थ है जो स्वाद में तीखा यानी कड़वा होता है, ठीक है, कड़वा होता है। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। प्यारे बच्चों अनिल मत भूलिए, अनिल मत बोलिए, यह काम करता है अम्ल में प्यारे बच्चों, इसी के उल्टा, ठीक है। तो ये अनिल मत भूलिएगा, ये अम्ल पर कार्य करता है। यह अम्ल जो था नीला लिटमस पेपर को प्यारे बच्चों लाल कर दे रहा है, और ये जो प्यारे बच्चों, ये जो क्या इसको बोलते हैं, भस्म जो है, भस्म जो है लाल लिटमस पेपर को क्या कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है। अब देखिए इसमें साबुन की तरह चिकनाहट होती है, इसमें साबुन की तरह चिकनाहट होती है। साबुन आप लोग देखे हैं, हाथ में टच करके देखिएगा, उसमें क्या होता है, चिकनाहट एकदम मुलायम होता है, उसी तरह ये भी होता है। भस्म जो है प्यारे बच्चों, भस्म जो है, भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। हाँ प्यारे बच्चों, अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। देखिए अम्ल जो है प्यारे बच्चों, अम्ल जो है, चलिए इसको हम ना नेक्स्ट वाला में समझा दे रहे हैं। आइए इस चीज को समझिए। देखिए कह रहा है कि भस्म जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, और फिर कह रहा है कि अतः भस्म से अम्ल विपरीत गुण बनाते हैं। हाँ, अम्ल से जब धातु से अभिक्रिया यह करता था तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता था। अब यह भस्म जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और दूसरी बात अम्ल जब जल के साथ अभिक्रिया करता था हाइड्रोजन आयन देता था। अब यह जो भस्म जो है जल के साथ जब अभिक्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन क्या दे रहा है, हाइड्रोक्साइड दे रहा है, ठीक है। और यह भस्म जो है अम्ल के विपरीत होता है। जैसे आपको एग्जांपल डेट में दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ
भस्म के प्यारे बच्चों उदाहरण था। आपको एक बात बतानी थी हमको कि जो ये शब्द दिया है कि भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे अम्ल जो है, जैसे मान लो एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं अम्ल। जैसे मान लीजिए कि HCl हम ले लेते हैं, HCl हमारा अम्ल हो गया। अब प्लस भस्म में ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। प्यारे बच्चों ये हमारा अम्ल है, क्या है? अम्ल है। ठीक, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? ये है भस्म। भस्म जब यह अभिक्रिया करेगा, प्यारे बच्चों, जब यह अभिक्रिया करेगा तो इससे बनेगा, क्या बनेगा? ये सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा NaCl। आप प्लस क्या बन जाएगा? HO से अभिक्रिया करेगा H2O। प्यारे बच्चों ये हो गया लवण, क्या हो गया? लवण। ये हो गया जल। प्यारे बच्चों आइए इधर देखते हैं, इधर देखिए। तो हम बोले थे कि भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। प्यारे बच्चों इधर देखिए, बना है कि नहीं बना है? ये NaCl आपका लवण है और H2 आपका जल है। NaCl आपका लवण है और H2 आपका जल है, जो यहाँ पर बनाया है अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करके। अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करके यह बनाया है प्यारे बच्चों, यह बनाया है। तो ये था, आज हम पढ़े थे भस्म और लवण के बारे में। हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए हैं, परिचय क्लास लिए हैं। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। अब हम जानेंगे कि अगले क्लास में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि यह वीडियो से चूक ना पाए। और 2027 में अगर आपको बोर्ड का पेपर देना है तो दम फम के साथ हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको कि आप सोच नहीं सकते हैं। और बेहतरीन तरीके से आप नोट्स बनाइए। ठीक, अगर आपको वीडियो में कहीं भी डाउट है, किसी भी पॉइंट पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको किस तरह से चाहिए। वीडियो में वीडियो की क्वालिटी आप बताइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।